आज से 20 साल पहले की बात है। मेरा परिवार शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत गांव में रहने के लिए आया था। गांव के बाहरी छोर पर एक बहुत पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है और उसमें एक क्रूर आत्मा रहती है जो हर अमावस्या की रात को बाहर आती है। हमें इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन मेरे दो दोस्तों ने मुझे चुनौती दी कि हम तीनों रात में उस हवेली के अंदर जाकर देखें। मैंने सोचा कि यह एक मजाक है और हम तीनों आधी रात को टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल दिए। जैसे ही हमने हवेली के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हमारे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अंदर की हवा बहुत ही ठंडी और अजीब सी थी। हर तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें से एक तस्वीर में एक बूढ़ी औरत दिख रही थी जिसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के फुसफुसाने की। मेरा एक दोस्त राजू अचानक रुक गया और बोला, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मेरा दूसरा दोस्त अमित हंसा और बोला, तुम लोग डरपोक हो, ये सब बस हमारी कल्पना है। तभी अचानक एक तेज बिजली चमकी और हमने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक साया नाच रहा है। वह साया तेजी से हमारी ओर बढ़ा। हम डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा बंद हो चुका था। हमने जैसे तैसे खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की। मैं और राजू तो निकल गए, लेकिन अमित को उस साये ने पकड़ लिया। हम भागते रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन जब हम वापस हवेली गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना वो साया, ना वो तस्वीरें, ना ही हमारा दोस्त अमित। हमें पुलिस को सब कुछ बताना पड़ा, लेकिन पुलिस ने इसे एक मजाक समझकर टाल दिया। उस दिन के बाद से हमने कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस हवेली से 3 दोस्तों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन 3 दोस्तों में से एक हमेशा के लिए वहीं रह गया।